हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समय एवं कार्य डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने इस टॉपिक की 2 क्लासेस ले ली, जिसमें हमने इस टॉपिक के 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आज इस क्लास में हम 2 अदर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके बाद में एक टाइप का क्वेश्चन और रह जाएगा, जिसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक वो 2 क्लासेस नहीं देखी है, उन 2 क्लासेस को देख लें, जिससे आपका ये वाली जो क्लास है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो बढ़ते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ। अनिल और सुरेश एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अनिल अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है और सुरेश अकेले 12 दिन में कर सकता है। महेश की सहायता से वह 4 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। महेश का हिस्सा होगा। देखिए भाई, अनिल सुरेश और महेश। अनिल इस काम को कितने दिनों में कर लेता है? 8 दिनों में। महेश सुरेश 12 में, और महेश की सहायता से काम 4 दिन में। इन सब का क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। क्या आ जाएगा एलसीएम? 24 आ जाएगा। मैंने एलसीएम लेना आपको पहले भी बताया हुआ है इन क्लासेज में, इसलिए अगर आपने क्लासेज नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि अब हम डायरेक्ट एलसीएम ले लिया करेंगे। ठीक है, ये कितनी बार हो गया? 3 बार, 2 बार, 6 बार। 3 का है ये। महेश, सुरेश और अनिल तीनों का है ना ये। क्यों? क्योंकि महेश की सहायता से काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने महेश इसलिए लिखा क्योंकि आज थोड़ी जगह कम है। ये तीनों का है। तीनों आदमी 6 काम करते हैं। ये 2 कितना करते हैं? 5 करते हैं। तो एक अकेला महेश कितना करेगा? 6 में से 5 गया तो 1 काम करेगा। ठीक है। अब जो ये पैसा दिया होता है, मैंने पहले वाली क्लास में बताया हुआ है, जो भी मजदूरी दी हुई होती है वो इसकी कार्य क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। ठीक है। तो 3 अनिल का, 2 सुरेश का और 1 महेश का। ठीक है। अब 720 है। 720 को महेश का चाहिए। 1 बटा टोटल कितना? 3, 2, 5 और 1 6। कट करो। 1, 2, 0। 120 रुपये किसको मिलेंगे? महेश को। आपका यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे? तो ए और बी, कोई खेत है उसका 2/5 भाग 6 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 दिन का पता चल जाएगा। 6 गुणा 5/2 यानी कि 3, 3 पंचे 15। एक कितने दिन में? 15 दिन में। इस हिसाब से हम बी का निकाल लेंगे। ठीक है। 1/3 बराबर 10 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 उधर चल जाएगा तो 30। बी कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लो भाई। क्या आ गया? 30। अब हमको कितना निकालना है? पूरा काम तो 30 है। 30 का 4/5 निकालना है। ठीक है। 30 निकाला, 2 करेगा ये, 1 करेगा। टोटल काम कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 4/5 क्या होगा? 6 चौको 24। अब हमें 24 काम ही करना है। एक दिन में कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 8 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। महेश सुरेश की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है और वह दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार यदि महेश अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ये हो गया महेश और ये हो गया सुरेश। ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं दिन और यहाँ लिखते हैं हम क्षमता। यही किया था हमने पहले वाले प्रश्न में। ये हो गया दिन और ये हो गई क्षमता। ठीक है। क्षमता देखो भाई, महेश सुरेश से, सुरेश को 1 मान लिया और महेश कितना? 2। दोनों मिलकर 14 दिन में करते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 दिन 3 काम करते हैं। तो 14 दिन में कितना काम करेंगे? 14 गुणा
3, 14 तो 42 काम करेंगे। सही बात है भाई। अब महेश अकेला, महेश एक दिन में कितना करता है, 2 करता है, तो 42 काम को करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, 2 का भाग दे दिया, 21 दिन लगेगा। महेश का 21 दिन लगेगा, आंसर हो गया आपका 21। अगर आपको ये सुरेश का पूछ लेता, सुरेश एक दिन में कितना करता है, 1 करता है, 42 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 42 ही दिन लगेगा। ये लो साहब 42। अगर आपको सुरेश का पूछ लिया जाता है तो 42 दिन हो जाता है, और महेश का पूछा गया है तो आपके 21 दिन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वह उसे 18 दिनों में पूरा करें तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी समय लेता है, ठीक है भाई। ये एक्स समय लेता है तो 50% अधिक क्या हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा। दोनों मिलके कितने दिनों में कर देते हैं, 18 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, 3x आएगा, ठीक है। ये एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा, ये कितना करेगा, 3 करेगा। सही बात है। टोटल काम कितना हो रहा है, 2 और 3, 5 काम हो रहा है। कितने दिनों में कर देते हैं, 18 दिन में। तो 18 गुणा 5, और बी अकेला पूछा है, बी कितना है, 3 है, कितना हो गया, 6 5 30। 30 दिन में बी काम अकेला करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमने ये एलसीएम लेके और ये जो काम की जो दर है वो निकालने के लिए हमने एलसीएम लिया है बस, नहीं तो वैल्यू तो आपको ये दी हुई है ही। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ए की किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए 48 दिन में करता है, टोटल काम हमने 48 ले लिया। एक दिन में कितना करता है, ये 1 करता है। बी की 1.5 हो जाएगी, तो 48 में 1.5 का भाग दे देंगे तो यहाँ का समय आ जाएगा, 1.5 का भाग दे दीजिए, 0 से ये कटो भाई, 15 3 45, कितना बच गया, 3 बच गया, 30, 15 दूना 30। कितने दिनों में कर लेगा वो, 32 दिनों में पूरा काम कर लेगा। 32 आपका आंसर हो गया। बड़े अगले प्रश्न, इतने इजी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हम क्या है उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, नहीं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिनों में पूरा कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए 16 पुरुष हैं, 25 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा, 25 गुणा 16। सही बात है भाई। 16 पंचो 80, 8, 16 दिन 32 और 8 400, यानी कि एक पुरुष 400 दिन में करेगा। 20 महिला 25 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिनों में करेगी, 25 गुणा 20, 500 दिन, ठीक है। तो एक पुरुष का काम तो हो गया 400 दिन में, और एक महिला का काम हो गया 500 दिन में। यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए भैया। अब यहाँ से हम आप ऐसे करते हैं 2000 एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम 2000 हो गया। ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करती है। अब महिलाएं कितने, पुरुष कितने, 28 है, तो 28 पुरुष है, एक पुरुष 5 काम करता है, तो 28 पुरुष काम कर कितना करेंगे, 28 गुणा 5, 8 5 40, 4 बचा, 5 दूनी 10, 140 काम करेंगे पुरुष। 15 महिलाएं, एक महिला कितना काम करती है, 4 काम करती है, तो 15 महिलाएं, 15 चौक 60, यानी कि 200 काम होंगे कंप्लीट। एक दिन में ही लोग 200 काम करेंगे। काम हमारा कितना है टोटल, 2000 है। 2000 काम को करने के लिए एक दिन में अगर ये लोग 200 काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन में आपको पूरा काम ये लोग कंप्लीट करके दे देंगे। समझ में आ गया ये प्रश्न। इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर या दिया हो, यहाँ पे या दिया हुआ है, या अथवा दिया हो या दिया हो, तो अलग अलग निकलेगा। और एक टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम कल करेंगे, उसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि 16 पुरुष एवं 20 स्त्रियां, तो वो दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे ये अलग अलग कर रहे हैं, या हो गया अथवा हो गया, तो उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, या तो 16 पुरुष करते हैं या 20 महिलाएं करती हैं, ऐसे। ठीक है भाई, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। सेम टू सेम पर ले चले, ऐसे वाला प्रश्न। एक पुरुष का निकल जाएगा यहाँ से, 12 पंजो 60,
एक महिला का निकल जाएगा, 12 अट्ठे 96। अब यहाँ से हमको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अब ये थोड़ा सा टफ पड़ गया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 12 गुणा 5 गुणा ये 8 है, तो आपका एलसीएम हो गया 12 गुणा 5 गुणा 8। ये आपका एलसीएम 12 पंजो 60, 8 48, 480 आपका एलसीएम हो गया। अब 480 ये है, तो ये एक पुरुष कितना करेगा, 8 काम करेगा, एक महिला कितना काम करेगी, 5 काम करेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 2 पुरुष यानी कि 8 दूनी 16 काम पुरुष करेंगे और 4 महिलाएं यानी कि 20। कितना हो गया ये, 36 हो गया। एक दिन का काम इनका 36 है, काम निकालना अपने 480 बटा 36 कर देंगे। ठीक है भाई, 4 से काट लो 9, 120, 3 से काटो 40, 3। अब 40 बटा 3, 40 बटा 3 क्या होता है, करो 3 एकम 3 10, 3 तिया 13, 1 बटा 3, 13 सही 1 बटा 3 दिन में ये क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी अथवा लग रहा था, इसलिए हमने इस टाइप से इस क्वेश्चन को करा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। यदि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 88 दिन में पूरा करते हैं, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एक पुरुष 88, एक महिला 88 गुणा 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, एक बच्चा या लड़का लिख लेते हैं 88 गुणा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, 88 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा, सही है। इसका इसमें भाग दिया तो क्या होगा, 2 गुणा 3 यानी कि 6 काम करेगा। इसका इसमें भाग दिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसका इसमें भाग दिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, यानी एक एक का पूछ रहा है। अगर ये 2 का या 3 का पूछता तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते भाई, 3 पुरुष होता तो 6 गुणा 3, 2 महिलाएं होती है तो 3 गुणा 2, 5 बच्चे होते तो 2 गुणा 5, लेकिन एक एक का ही पूछ रहा है। कितना हो गया टोटल, 11 हो गया। 11 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। 8 बार कट गया, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 48 दिनों में। बस ये दिखने में थोड़ा सा टफ था कि 88 आ गया है, अलग अलग कैसे निकलेंगे, लेकिन ईजी सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 6 पुरुष और 8 स्त्रियाँ एक काम को 10 दिन में कर सकती है, इसी प्रकार 3 पुरुष और 4 स्त्रियाँ कितने दिनों में करेंगी। ये देखो भाई, यहाँ और आ गया, यानी कि एक कंबाइंड है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो आपकी समझ में आ जाएगी। एक बार और पढ़ लो भले, कि भाई 6 पुरुष और 8 स्त्रियां 10 दिन में कर सकती है, 3 पुरुष और 4 स्त्रियां कितने दिनों में करेगी। अब देखिए, 6 थे 3 हो गए यानी कि आधा हो गया। ठीक है, 4 थे 8 थे 4 हो गए, 1/2 हो गया। जब 1/2 हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक का 20 दिन हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है। इतना सही करना था इसमें, लेकिन अपन ने क्या, थोड़ा सा सोच विचार नहीं किया। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना भाई। 6 आदमी जब 10 दिन में, 6 आदमी और 8 स्त्रियां 10-10 दिन में कर रही हैं, तो 3 आदमी और 4 स्त्रियां, इसको डबल दिन लगेंगे क्योंकि आदमी आधे हो गए ना, इसलिए। बड़े अगले प्रश्न की ओर। वैभव चेतन से 80% अधिक कुशल है। यदि चेतन अकेला एक पुस्तक को 90 दिन में बना सकता है, तो वैभव अकेला इस पुस्तक को कितने दिनों में बनाएगा। देखिए भाई, वैभव, ये चेतन, यहाँ दिन आते हैं, आपके यहाँ क्षमता लिखिए। वैभव चेतन से, चेतन 1 है, वैभव 1.8 हो गया। ये कितने दिन में बनाता है, 90 दिन में। ये कितने बनाएगा, 1.8 का भाग दे दिया 0, 18 से कट गया 5 बार 0, 50 दिन में बना देगा सब वैभव। इसका इतना सही आंसर है, यही इसका सॉल्यूशन। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना। पढ़े अगले प्रश्न की ओर। आज की ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है अपनी। फिर कल वाली वीडियो में हम एक नए टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि हमने एक जैसा किया ना भी, 6 पुरुष और 4 स्त्री, 8 स्त्रियाँ वाला। तो और वाले क्वेश्चन टाइप बचे हुए हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन वो करके, और इसके 2-3 क्वेश्चन मिक्सअप करके 8-10 क्वेश्चनों में अपने कल वाली क्लास लेके इस टॉपिक को कल हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, बढ़े फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है भाई, चलो, जय हिंद, जय भारत।